Quando negate. हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज सुबह के सत्र में। हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, yesterday we were discussing the 6th chapter of first canto. Till 16th you have completed, Prabhuji. Till 16th, no? Correct. 1-6. Okay. Till 16th we have done yesterday. We'll go to the next verse now. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Text number 17. प्रेमातिवर निर्भिन्ना पुलकांगो निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुने। O Vyasdev, at that time being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in the ocean of ecstasy, I could see neither myself nor the Lord. तो ये अभी सीन ये चल रहा है कि नारद मुनि जंगल में जाके तपस्या करने लगे, जंगल में जाके ध्यान करने लगे भगवान के बारे में. He started meditating on the Lord. So that was a time because of his extensive tapasya, he was able to take darshan of the Lord within his heart. तो पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान आके उनके हृदय में बैठ गए थे. कृष्णा appeared on the lotus of my heart. So now he is experiencing the feelings of happiness, means that feeling of happiness that one gets by serving. सेवा में सेवा जब भी करते हैं ना तो आनंद मिलता है. इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जो रहता है ना वो भौतिक चीज़ों में होता है. जैसे भौतिक चीज़ों को जब हम उपभोग करते हैं तो उसका क्या होता है, हमको एन्जॉयमेंट मिलता है थोड़ी देर के लिए, पर उससे आनंद नहीं मिलता. पर भगवान के सेवा करने से, इफ वी सर्व द लॉर्ड, देन देयर इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस.
So when we चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। मतलब खुद के इंद्रियों को तृप्त करने का जब प्रयास करते हैं तो उसको बोलते हैं काम, काम वासना। और कृष्ण के इंद्रियों को जब प्रसन्न करना चाहते हैं या उनको तृप्त करना चाहते हैं कृष्ण के इंद्रियों को, तब उसको बोलते हैं प्रेम। तो ये दुनिया में भी हम बहुत बार देखते हैं कि एक्चुअल हैप्पीनेस दैट इज देयर दैट कम्स बाय सर्विंग, नॉट बाय एंजॉयिंग। So many, this is a basic difference between material conception and a spiritual conception. A spiritual conception believes that by serving we become happy. Material conception believes that by taking more and more we become happy. That's why the today's society, आज का दुनिया में आप देखेंगे कि ये कंज्यूमर इंडस्ट्री बहुत बढ़ गया। पहले हम जब बचपन में थे तो इतने बड़े मॉल, इतने बड़े शॉप, ये सुपरमार्केट या तब कहाँ थे। घर के बगल में जो किराना था उधर से ला लेके आते थे जो भी सामान था। बट दिस कंज्यूमर इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंग मोर एंड मोर बिकॉज people feel that by taking more and more we become happy, but actually it's the opposite. Spiritual conception teaches us that by giving more you become more happy. जैसे कुछ भी चीज़ ना बांटने से बढ़ता है। हमारे जब कोई कोई रीजनल लैंग्वेजेस में भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मराठी में बोलते हैं बात वाढो। वाढोना मतलब बढ़ाना। हाँ? तो देने से बढ़ता है, कोई भी चीज़ ना देने से बढ़ता है। और हम जितना देते हैं उतना हमको वापस आता है। द मोर वी गिव द मोर वी गेट, दिस इज व्हाट स्पिरिचुअल कंसेप्शन टीचेस अस। सो service, you know, there is one person here in Hyderabad. There is is not a devotee, uh, not a, what you say, like what we do systematically, chanting and understanding the philosophy, ऐसा कुछ नहीं है। So he was an engineer basically. This was long back, 15 years back. Hmm. His father, I think, was a businessman, and he completed his engineering, and he wanted to open. He kind of he got realization that actually material happiness is not very this thing, not very important. भौतिक सुख में ज़्यादा आनंद नहीं है, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। सो ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर ओल्ड पीपल एंड ऑर्फनेज काइंड ऑफ थिंग। तो उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी का एक जगह था इधर ही, कुंपली नाम का एक जगह है। तो उधर एक लैंड था उनका, एक एक एकड़ का कुछ तो ज़मीन था। तो उधर जाके रहने लगे ऐसे ही। मतलब कुछ ये नहीं था उनको, सेवा करना था समाज का। सो ही वेंट एंड स्टेड देयर, एंड उन्होंने एक वृद्धाश्रम खोला। ओके, सो ही ओpened a old age home. So this person, he started a old age home, and he started run. He wanted to start running it. So father, he helped him. He helped him in getting the land. Means land was there, building का structure ready करना, सब करना, वो एक साल तक लगा। उसके बाद then he asked the son that how much you want to charge. So no, I wanted to run it free. So father came in tension. पहले ही उसको टेंशन था कि बेटा ऐसा चीज कर रहा है, तो बाद में बेटा ये बोलने लगा कि हम फ्री में करेंगे ये सब वृद्धाश्रम में। तो पिताजी थोड़ा टेंशन में आ गए, कैसे चलेगा ये, चलेगा कि नहीं, क्या कुछ पता नहीं था। तो पर the son was very determined, he did not want to take any money. So he, although the facilities were quite basic, no problem, but people started coming, and now it's almost 15 years actually. 15 years he is running a old age home for free, and people are living happily there. And now he has constructed a small Krishna mandir there, a small. He bought a deity of Krishna, and he appointed some brahmanas and started puja kind of thing. So everything is running free. तो ये दुनिया में लोगों को लगता है पैसों से सब चलता है।
everything runs by money, but that's not the case. If we have faith in Lord, even Nishkama Karma Yoga is arranged by material nature very smoothly. Means if we want to go ahead and do something selflessly, Krishna and material nature arrange for that actually. Because हम भौतिक दुनिया से दूर जा रहे हैं ना, Krishna arranges. Directly Krishna is not in picture, still he will arrange. Because why? Because slowly that person, he is on a jnana platform now. He uh, Krishna says no bahunam janmanam ante jnanavan mam prabodhate. So he is on a jnana platform. He is understanding that material happiness is not good, but he is not able to come to an extent to accept Krishna wholeheartedly, or completely surrender to Krishna. So this jnana platform people, Krishna helps them. So why I told this point? Because he understood that in material happiness, there material enjoyment, there is no happiness. He wanted to serve, and anybody who wants to serve, Krishna makes all the arrangements. जो भी सेवा करना चाहते हैं उनके लिए भगवान सब अरेंजमेंट करते हैं. बस वो इच्छा आनी चाहिए हमारे हृदय में कि मैं सेवा करूं. और सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है सेवा करने से जो आनंद मिलता है, ये इसका एग्जाम्पल जो बच्चे और माँ के बीच में जो संबंध है वो हम बोल सकते हैं. एक तरफ से देखा जाए तो बच्चों का सेवा करके माँ को कुछ ऐसे तकलीफ ही होता है, मतलब तकलीफ मतलब शारीरिक रूप से. शारीरिक रूप से या तकलीफ तो होता है, पर वो सेवा में उनको आनंद मिलता है. वैसे ही हमको सिर्फ वो वही, इट्स नॉट ओनली इन दैट केस, बट हर एक केस में ऐसे ही होता है कि सेवा करेंगे तो आनंद मिलेगा. हम एंजॉयमेंट करने जाएंगे, अपने लिए कुछ करने जाएंगे, तो उसमें आनंद नहीं रहता है. उसमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो हमको लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, बाद में वो चला जाएगा. बाद में क्या होगा, हमको और उसका कमी फील होगा. वी स्टार्ट फीलिंग लोनली. हम अकेले पड़ जाएंगे. जितना हम मेटेरियल एंजॉयमेंट करेंगे ना उतना अकेले पड़ जाएंगे. अब देखिए आजकल अमेरिका में या पाश्चात्य देशों में ये इसी के वजह से लोगों को बहुत सारे मानसिक तकलीफ होता है, क्योंकि वो बहुत एंजॉयमेंट करते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं. जितना सेवा करते हैं ना उतना वो अकेलापन दूर हो जाता है. और सेवा में जो आप रिलेशनशिप बनाते हैं, स्पेशली करते करते जब भगवान के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो अल्टीमेट हो जाता है. सो सर्वे पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरतोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्धति. तो सेवा से जो सेटिस्फैक्शन आता है, बट ये सेवा जब हम भगवान के लिए करते हैं तब वो सुप्रीम सेटिस्फैक्शन आता है, सबसे बेस्ट सेटिस्फैक्शन होता है. तो इसीलिए उनको ये एक्सटेसी सा फील हो रहा था. एक इसके इसके बारे में एक ये आता है, भक्तों का मनोभाव क्या रहता है. वो आनंद के लिए सेवा नहीं करते. ये एक और चीज है कि अरे सेवा में आनंद बोल रहे हैं, अभी सेवा करेंगे तभी हम खुश हो पाएंगे. ये तो ठीक है, हम समझने में अच्छा है, समझ सकते हैं ऐसे. पर उसके लिए भक्त लोग ये नहीं करते, भगवान को खुश करना चाहते हैं. हम्म, जैसे एक बार दारुक जो थे कृष्ण के ठीक है, रथ चलाने वाले, ही वॉज द चैरियट ड्राइवर ऑफ कृष्णा. ही वॉज फैनिंग कृष्णा, एंड बिकॉज ही वॉज so happy that he was serving the Lord, he started crying. And those tears which were flowing from his eyes, they were blocking his darshan of Krishna. So he started cursing the tears that, why are you coming out like this? I'm not able to take the darshan of the Lord. तो बेसिकली भक्त को वो आनंद होता है, पर उनको वो चाहिए ही नहीं. उनको बस चाहिए कि कृष्ण ठीक से उनको संतुष्टि मिले. कृष्णा शुड बी हैप्पी. दिस इज द गोल ऑफ ए डिवोटी. So when we also do some service, we should not think about ourselves, what is happening to me in that. Mm. In the initial stage, there is a negative stage where we think, oh, I am not a not what is it? There is a wrong attitude, there is a neutral attitude, and there is a right attitude. So wrong attitude
से सेवा तो नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल एटीट्यूड से तो कम से कम करना चाहिए, मतलब उसमें कुछ अपेक्षा नहीं करना। और सबसे हाईएस्ट चीज़ क्या है, सिर्फ भगवान के संतुष्टि के लिए करना। उसमें देखना नहीं चाहिए कि मुझे कुछ मिला कि नहीं मिला, उसमें कुछ भी देखना नहीं चाहिए। ऐसे। So Narad Muni was experiencing that kind of happiness. रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैकल्यात् दुर्मना इव. The transcendental form of the Lord as it is satisfies the mind's desire and at once erases all mental incongruities. Okay. Upon losing sight of that form, I suddenly got up, being perturbed, as is usual when one loses that which is desirable. तो थोड़ी देर के लिए भगवान उनके हृदय में आए थे, फिर गायब हुए उधर से। तो इमीडिएट नारद मुनि देखने लगे, क्या हुआ, उनको समझाने, व्हाट हैपेंड, व्हाई द लॉर्ड इज नॉट विजिबल एनी मोर नाउ. So you will understand the reason here. दिदृक्षस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यन् अवितृप्त इवातुरः. I desired again to see again that transcendental form of the Lord, but despite my attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view that form again, I could not see him anymore, and thus dissatisfied, I was very much aggrieved. तो भगवान अंदर से दर्शन देना छोड़ दिए, तो इमीडिएटली वो देखने लगे क्या हुआ भगवान, तो फिर से वो ट्राई करने लगे ध्यान करने का। जैसे पहली बार ध्यान किए थे, तो उनको भगवान के छवि उनके हृदय में छप गया, पर फिर से ध्यान किए तो वो हो नहीं रहा था, भगवान का छवि आ ही नहीं रहा था उनके हृदय में, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे. He was not able to concentrate on that from which he tried again, but it could not happen. एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिरां गंभीर श्लक्षणाय श्लक्ष्णया वाचा शुच प्रशमयन्निव. Seeing my attempts in that lonely place, the personality of Godhead, who is transcendental to all mundane description, spoke to me with gravity and pleasing words, just to mitigate my grief. तो ये भगवान ने देखा कि ये प्रयास कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, तो भगवान बोले ठीक है, इसको थोड़ा लेट अस पैसिफाई हिम, वो थोड़ा शांति देंगे करके उन्होंने आके उनसे बात किया. भगवान दर्शन दिए नारद मुनि को. ही पर्सनली केम, और he didn't come as a form, but Akashvani kind of thing happened. Lord only spoke. What did he speak? Hantasmin janmani bhavan mamam darshatum iharhati avipakvakashayanam duddasho hamkuyoginam. O Narada, the Lord said, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material traits can hardly see me. So बोले नारद मुनि, ये जीवन में, ये जन्म में आप फिर से मुझे देख नहीं पाएंगे, आप मेरा दर्शन नहीं कर पाएंगे. बोले जो आपने सेवा में पूर्णत्व नहीं प्राप्त किए हैं और अपने हृदय में सब भौतिक इच्छाओं से जो मुक्त नहीं हुए, वो मुझे देख नहीं पाते. सो ये इसमें दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है. हम सी लॉर्ड इज कंप्लीटली प्योर. भगवान जो है वो कंप्लीटली शुद्ध है. हम भी जब तक वो शुद्ध मत कंप्लीटली शुद्ध नहीं होते, हम जब तक वी डोंट बिकम अ प्योर ड्यू, देन टिल दैट टाइम वी कैन नॉट एसोसिएट विद द लॉर्ड. इसीलिए बोलते हैं कि हमको प्योर डिवोटी बनना है, प्योर डिवोटी बनना है. मतलब क्या प्यूरिटी, मतलब क्या, व्हाट डज दैट प्यूरिटी मीन? प्यूरिटी मीन्स कंप्लीट लूजिंग ऑफ आवर फॉल्स ईगो.
हमारा जो फॉल्स ईगो है उसको कंप्लीटली, हमारा जो अहंकार है, भौतिक अहंकार, जो है उसको कंप्लीटली नष्ट करना। और द ट्रू ईगो हैज टू कम दैट वी आर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड कंप्लीटली। ये जो जब ट्रांसफॉर्मेशन 100% हो जाता है, इसका मतलब है हमारा भौतिक कल्मश नष्ट हो गया। जो भी हमारे अनर्थ है उसका मूल क्या है, वो फॉल्स ईगो उसका मूल है। जो प्राइड, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये मत्सर्य जो है ना, मत्सर्य एनवी, एनवी या फॉल्स ईगो जिसको बोलते हैं, मतलब एनवी एंड फॉल्स ईगो आर डिफरेंट, बट द रूट ऑफ फॉल्स ईगो इज एनवी टू द लॉर्ड। तो जब तक ये फॉल्स ईगो और एनवी खत्म नहीं होता है, तब तक हम अपने हृदय में शुद्ध नहीं हो सकते। तो बाकी सब जो काम क्रोध लोभ, तो ये तो छोटे छोटे हैं। काम तो सबसे छोटा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर है, उसका इंटेंसिटी, अनर्थ का इंटेंसिटी जो है बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाता है। तो एक्सटर्नली एंड इंटरनली, मतलब बाह्य रूप से और अंदरूनी रूप से हमको पूर्ण तरह शुद्ध होना पड़ेगा। बाह्य रूप से शुद्ध कैसे होते हैं? अ, जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना, और हमारे जो नियम है उसको पालन करके हम बाहरी रूप से शुद्ध हो सकते हैं। और इंटरनली हाउ टू बिकम प्योर, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा, व्हेन वी, हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तब क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। किस चीजों से शुद्ध होता है? हमारे अनर्थों से शुद्ध होता है। अनर्थ कुछ बचेंगे नहीं। अनर्थ मतलब क्या है? ये सब चीज जो जो सेल्फिश डिजायर, काम से जो चालू होता है, उसको वो खत्म कर देते हैं। बेसिकली पहले जो चीज खत्म होता है, सेल्फिश डिजायर खत्म होता है, सेवा करना चालू करते हैं। तो जब हम डिवोटीज बनते हैं, भक्त बनते हैं, तो बाह्य रूप से तो बहुत बार हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, पर इंटरनली सटल अनर्थास रहते हैं, जिसको बोलते हैं पूजा लाभ और प्रतिष्ठा। सोचे कोई भक्त सेवा कर रहा है, हम्म, कोई सेवा में हमको ये पता है रिजल्ट का अपेक्षा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए हमको उसका, ठीक है, वो सब भक्त लोग करते भी हैं। पर क्या होता है, हमको अपेक्षा रहता है, अरे दूसरे डिवोटीज मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं क्या? लाभ, पूजा लाभ और प्रतिष्ठा। तो इसके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं। बाहरी रूप से हम तिलक लगाते हैं और धोती कुर्ता पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, अच्छे से डिवोटी की तरह दिखते हैं, वी अपीयर लाइक डिवोटीज, बट द प्रॉब्लम इज द subtle anarthas, they don't go away so easily. The gross anarthas, we don't engage in sinful activities, that all are gross। मतलब बाहरी रूप से अनर्थ हम ये कर देते हैं, सिंफुल एक्टिविटीज बंद कर देते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं, बट इंटरनली पूजा लाभ एंड प्रतिष्ठा, दे remain। So because of that, na complete, it doesn't happen that purification. When that puja labh and pratishtha are gone, that is called complete purification. So एक्चुअली इधर भगवान बोल रहे हैं कि नारद मुनि कंप्लीटली प्योर नहीं है, बट इसके ऊपर आचार्य लोग टीका लिखते हैं कि भगवान ने यदि ऐसे बोला, यद्यपि ऐसे बोला उन्होंने, even though the Lord has told like that, but the purpose behind Lord doing like that was he wanted to give a small taste to Narad Muni, so that that increases his intensity। तो भगवान नारद मुनि को थोड़ा वो टेस्ट देना चाहते थे सेवा का, और उनका दर्शन का थोड़ा रुचि देना चाहते थे, जिसके वजह से उनके मन में और तीव्रता बढ़े, उनके उनका सेवा के लिए, उनका ध्यान करने के लिए। तो ये आचार्य लोग टीका करते हैं उसमें। तो क्योंकि पहले ही बोला गया था पिछले चैप्टर में, नारद मुनि खुद बोले मेरे हृदय कंप्लीटली शुद्ध हो गया था, तो अभी
भगवान ऐसे क्या बोल रहे हैं कि पूरा मेटेरियल टेंट्स आप नहीं गए। तो क्या होता है ना, हम जैसे जैसे भक्ति करते हैं, जितना भी बड़े होने का थोड़ा वो भौतिक इच्छा या वो कलमश जो है हमारे अंदर रह जाता है बेसिकली। जब तक till the time those last taints of material desire are gone, we actually cannot go back to Godhead. भगवान के पास हम नहीं जा सकते। ये इधर बताते हैं। प्रभु जी, यहाँ पे पूजा लाभ प्रतिष्ठा में जो आपने बताया, तो पूजा क्या खुद की पूजा, हाँ, सेल्फ प्रेज? डिजायरिंग, करेक्ट करेक्ट। पूजा ला प्रतिष्ठा को देर इज वन फ्रेज इन इंग्लिश, व्हाट डू से दैट? Profit, adoration, and distinction. Yes, profit is desire for gain out of our service. Adoration is desiring for respect out of our service, and distinction is uh, adoration is praise and distinction is for our personality, उठ के दिखना चाहना, जो वो मनोभाव है उसको डिस्टिंक्शन बोलते हैं। प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। पूजा मीन्स दैट adoration, labh is profit, and adoration is distinction is pratishtha. ओके प्रभु जी, थैंक और इसके ना, yeah, so this can also be told as name, fame and glory. तो भक्त लोग भक्ति करते हैं तो इसमें फंस जाते हैं। अरे मैं कितना अच्छा सर्विस कर रहा हूँ, यू। हाँ, लोग नेम मेरे फेम सर्विस को ग्लोरी। देखना, हाँ नेम फेम। तो इसमें बहुत बहुत बार हम फंस जाते हैं। तो आगे जाके हमको लगता है कोई मेरा सेवा देख रहा है कि हाँ मैं इतना अच्छा सेवा करूँ, कोई तो अप्रिशिएट करो यार, ऐसे लगता है। बट ये एक्चुअली हमारे इंटरनल अनर्थ है। तो इसके ऊपर बहुत सारे आचार्य बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपको अगर बोलूँगा तो आपको सरप्राइज लगेगा कि इतना इम्पोर्टेंट है क्या। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा कैसे है, शुकर विष्ठा। शुकर मतलब सुअर, जो पिग रहता है ना, पिग। शुकर विष्ठा, विष्ठा मतलब द स्टूल ऑफ अ पिग। अगर कोई भक्त, ये भक्तों के बारे में बोल रहे हैं, या कोई भी बाहरी व्यक्ति भी होने दीजिए, पर उसको इतना कहाँ पता रहेगा पूजा लाभ, तो उसका जिंदगी पूरा इसी में लगा हुआ है। His whole life is revolving around puja, love, and pratishtha. But especially for devotees, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is writing in this song, Vaishnava Ke. In that song, he writes, Puja, love, and pratishtha are like the stool of a hog. And Radhanath Maharaj, he little more expands on that and says that hog eats very abominable things. And you can just imagine what the stool of a hog looks like. And it is such a abominable thing for a devotee to expect any profit, adoration, and distinction from his service. So one has to serve completely selflessly. And yeah, there are many strong statements, not only this. There are even stronger statements than this, but we can understand. This is to emphasize that it's not conducive. As we go on, Vishwanath Chakravarti Thakur in his Madhurya Kadambini says, because of this profit, adoration, and distinction, there are waves in our devotional service. We cannot actually become stable. वो स्टेबिलिटी आता नहीं है, वो उसके वजह से हम बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, हम सेवा ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो internal anarthas, these are very difficult to overcome, you can say. See, Sri Narad Muni does not go into the forest. Uh, he can turn every place into Vaikunta by his presence only.
He travels from one planet to another to convert men, gods, kinnaras, gandharvas, rishis, munis, and all others to become devotees of the Lord. By his activities, he has engaged many devotees like Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj, and many others in transcendental love of transcendental service of the Lord. A pure devotee of the Lord therefore follows in the footsteps of great devotees like Narada and Prahlada and engages his whole time in glorifying the Lord by the process of Kirtana. Such preaching process is transcendental to all material qualities. बोले नारद मुनि हालांकि उनके पिछले जन्म में ऐसे बोला जा रहा है कि उनके अंदर कल्मश है, पर एक्चुअली वो भगवान उनको टेस्ट देना चाहते हैं. इन आवर डिवोशनल सर्विस आल्सो लॉर्ड गिव्स अस द इनिशियल टेस्ट, लिटिल बिट ही गिव्स द टेस्ट एंड सो दैट वी हैंकर मोर. सकृद्यदर्शितं रूपम एतत् कामाय यते नघ मत्कामश्चनकै साधुः सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्. O virtuous one, you have only once seen my person and this is just to increase your desire for me. You see, इधर भगवान खुद बोल रहे हैं कि आप मुझे एक बार देख लिए, ये मैं कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर वो इच्छा फिर से मतलब ज़्यादा दृढ़ हो जाए, ज़्यादा मतलब दृढ़ता से जागृत हो जाए. बिकॉज द मोर यू हैंकर फॉर मी द मोर यू विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स. जितना हमको लगता है ना अंदर से कि यार मुझे और करना चाहिए भगवान के लिए, वो उतना ये होता है. कभी कभी ये स्टेटमेंट ना छठे स्कंद में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आता है कि द टीयर्स ऑफ रिपेंडेंस ऑफ अ डिवोटी क्लियर ऑफ ऑल हिज सिंफुल एक्टिविटीज. सो वो जो भक्त पश्चाताप करके दो रोता है ना, आंसू ना दो तरह के होते हैं. एक होता है ठंडे आंसू, एक होता है गर्म आंसू होते हैं. मतलब द टीयर्स, हॉट टीयर्स एंड कोल्ड टीयर्स. कोल्ड टीयर्स यू विल गेट व्हेन यू आर हैप्पी, बट हॉट टीयर्स यू विल गेट व्हेन यू आर लैमेंटिंग फॉर समथिंग. जो हाँ, आंसू जब गर्म होते हैं ना, उसका वो जो है जब आते हैं तब हम हम बहुत दुखी हैं या किसी किसी के लिए पश्चाताप कर रहे हैं. पर ठंडे आंसू जब आते हैं तब हम अ, आनंद से, आनंद बाष्प बोलते हैं ना, आनंद से रोते हैं तब आते हैं. तो छठे स्कंद में ये स्टेटमेंट आता है, जो पश्चाताप का जो रोना है भक्त का, वो उसके पाप कर्म को धो देता है. तो हमको पश्चाताप हम हमारे अंदर आना चाहिए कि भाई मैं कितना गंदा था, मैं कितना गिरा हुआ था, अभी भक्तों की कृपा से मैं ऐसे आ रहा हूँ. ये जो ग्रेटफुलनेस होता है ना, ऐसे जो ग्रेटफुलनेस हमारे जीवन में जब आता है, दैट एक्चुअली क्लियर्स ऑफ आवर हार्ट. वन हैज टू डिजायर फॉर सर्विस मोर एंड मोर. हमको इच्छा होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, सेवा करना चाहिए. सेवा मेरे से ठीक से सेवा नहीं हो रही, मुझे और करना चाहिए. ये जो पश्चाताप अंदर होना चाहिए. एंड जितना हम भगवान को चाहेंगे उतना, मतलब ये तो नेगेटिव से न्यूट्रल आने जैसा हो गया, पर पॉजिटिव में जाना है तो भगवान भगवान का सेवा का भी इच्छा हमारे मन में होना चाहिए. तब जाके हमको और क्या बोलते हैं, हमारा मेटेरियल डिजायर, इच्छा जो है वो खत्म हो जाएंगे. आप खुद देखेंगे कि हमको भौतिक इच्छा जो है वो भगवान के सेवा के लिए इच्छा में कन्वर्ट हो रहे हैं. सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मतिः हित्वा हित्वा वद्यम् इमं लोकं गन्तामज्जनतामसि. By service of the absolute truth, even for a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material worlds. तो भगवान का थोड़ा भी सेवा करने से, थोड़े भी दिन सेवा करने से भक्ति में ना एक भक्त बहुत दृढ़ हो जाता है. और क्या होता है, वो अपना शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास जाता है. तो भक्ति को इफेक्ट लेने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिवोटी हैं, जैसे एक क्षण में भी वो डिवोटी बन गए. जैसे एग्जाम्पल आता है कटवांग महाराज के. तो एग्जाम्पल आता है कटवांग महाराज. कटवांग महाराज ये थे, वो एक बार
देवताओं की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, और बहुत सालों तक लड़ाई करने के बाद वो तो थे भूलोक से, पर उनको लेके गए थे स्वर्गलोक में लड़ाई करने के लिए। उधर स्वर्गलोक के हिसाब से उन्होंने लड़ाई किया। उन्होंने लड़ाई होने के बाद उन्होंने पूछा कि अभी मेरे जीवन में कितना समय बचा है, क्योंकि भूलोक का टाइम और स्वर्गलोक का टाइम अलग रहता है। तो देवताओं ने देखा, कैलकुलेट किया और बोला आपके पास थोड़ा ही बचा है, 1 मुहूर्त या कितना तो बचा है। मतलब एक्चुअली देवता लोग उनको पूछते हैं आपको कुछ वरदान चाहिए तो मांगिए, आपने बहुत अच्छा मदद किया हमने। तो बोले मुझे और कुछ वरदान नहीं चाहिए, बस आप देख के बताइए कि मेरा जितना मेरे को कितना टाइम बचा है मेरा जीवन में। तो खटवांग महाराज को बोला गया कि 1 मुहूर्त आपके जीवन में बचा है। तो इमीडिएटली वो नीचे आए, और वो 1 मुहूर्त में आधे घंटे में वो भगवान का ध्यान करके परफेक्शन पाके वो चले गए। इतना फास्ट भी भक्ति का प्रोसेस हो सकता है, पर वो कंप्लीटली डिपेंड करता है हम कितना चाहते हैं प्यूरिफिकेशन। आज सुबह ही मेरे को एक याद आ रहा था, एक प्रभु जी, मतलब विपदा संतु सत तत्सश्वत तत्तर तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सात अपुनर्भव दर्शनम। ये कुंती महारानी प्रे करती है कि भगवान आप हमको, हाँ हमको जब तकलीफ थे हमारे जीवन में, बहुत कष्ट आ रहे थे, तो आप हमारे साथ थे। अभी हमारे सब प्रॉब्लम हो चले गए। नाउ दैट वी हैव रिलीव्ड ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स, वी हैव गॉट आवर किंगडम बैक and everything. Now that you are leaving us and going, so she says that better that we have so many problems in our life, then I think you will stay with us. तो लगता है आप एक सेकंड ना, मैं अब भी आता हूँ, डिस्टर्बेंस। So what I was telling, खटवांग महाराज खटवांग महाराज, हाँ Kunti Maharani prayers, yes. So Kunti Maharani says that better I have so many troubles in my life so that you will stay with me Krishna, then we will be able to remember you very nicely. भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। और आपको आपको याद करना मतलब, और भौतिक चीजों को याद करने का जरूरत नहीं, मतलब वो याद ही नहीं आता है भौतिक चीजें। तो the point is, do we have that guts to pray to Krishna, that ऐसे प्रेयर करने का हमारे अंदर गट्स है क्या? हम कृष्ण के लिए इतने हद तक जाने के लिए तैयार हैं क्या? गोपियां थे ऐसे, अपने बारे में कुछ नहीं सोचे, हो गए सब भौतिक चीजें, कितने भी ट्रबल्स आने दीजिए, दे वेंट। और उतना बड़ा प्रेयर छोड़ दीजिए, हम एक छोटा सा प्रेयर कर सकते हैं क्या? कृष्णा, यू टेक केयर ऑफ माई प्राइड। एक प्रेयर कभी करके देखिए, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आएगा। कृष्णा प्लीज क्रश माई प्राइड, ऐसे बोल के एक प्रेयर कभी देखिए करके। कृष्णा एक्चुअली डज दैट। कृष्णा को हमको करके दिखाएंगे, हमारे जो आदत है ना उसको चूरा करके दिखाएंगे। कुछ अनर्थ रहते हैं हमारे हार्ट में जो कृष्ण नष्ट करते हैं, कुछ अनर्थ रहते हैं जो बलराम जी नष्ट करते हैं। ये वृंदावन में जितने दानवों को मारे हैं ये दो, कृष्ण और बलराम मिलके, वो दर्शाते हैं कुछ कुछ। जैसे इंद्र का गर्भ को उन्होंने चूरा चूरा कर दिया, उन्होंने क्या बोलते हैं, नष्ट कर दिया उसको। तो वैसे ही प्राइड, गर्व जो है, अम, मद जिसको बोलते हैं, वो कृष्ण अपने आप कर देते हैं। कृष्ण जो अनर्थों को नष्ट करते हैं ना, वो हमको प्रयास नहीं कर पाते, कृष्ण अपना काम करते हैं। वो बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले आप मेरे पास आए ना, जो मेरा काम है मैं करूंगा, कृष्ण का काम वो करेंगे। हमारे जो मन में अहंकार है,
या हमारे मन में जो प्राइड है वो कृष्ण नष्ट करते हैं। पर कुछ चीजें हैं, जैसे धेनुकासुर को बलराम जी ने मारा। धेनुकासुर किसको रिप्रेजेंट करता है? इग्नोरेंस को, वो तमोगुण को रिप्रेजेंट करता है। वो कृष्ण ने नष्ट नहीं करते। गुरु के माध्यम से हमको प्रयास करके हमको नष्ट करना पड़ेगा हमारे जीवन में। तो प्रलंबासुर भी बलरामबासुर को भी बलराम जी ने मारा था। प्रलंबासुर किस चीज को दर्शाता है? I forgot. But the concept is that the demons that were killed by Balramji, that we have to work hard in our life by the help of Guru and all the devotees, with the help of Guru and all the devotees, and we have to work hard. The demons that Krishna killed, that Krishna will take care. We don't have to do that. Like for example, Putana. Bhaktivinoda Thakur says Putana represents wrong education or false education. So when we come to Krishna, Krishna says, Jnana Deepena Bhaswata. I lit up the heart with knowledge. So Krishna destroys that ignorance. He destroys that false knowledge. So like that, the demons that were killed by Krishna, that Krishna takes care. But the things which we have to take care, like our false ego and our this thing, are we ready to pray? Are we ready for Krishna to take over our life? So when we are ready, then Krishna takes over. That is the only difference. When हम जब तैयार है ना, कृष्णा लेने के लिए तैयार है हमारा चार्ज, कृष्णा को चाहिए। कृष्णा जरूरत मतलब ऐसे जरूरत की बात नहीं है, बट कृष्णा इज रेडी टू गिव अस सर्विस। बट आर वी रेडी? फॉर एग्जाम्पल एक और चीज बोलता हूँ, मतलब एक्सपैंड करना है। जब प्रभुपाद एक्सपैंड करना चाहते थे, उनको 11 साल में उनको 108 मंदिर भी दिया कृष्ण ने। 108 मंदिर उन्होंने स्थापन करने का जो शक्ति था उन्होंने दिया। अब मायापुर का, सिर्फ मायापुर का लैंड अगर आप देखेंगे तो कितने का है पता है? मतलब कितने विस्तार कितना है उसका पता है? मायापुर का जो हमारा मंदिर है उसका 650 एकड़ का लैंड है वो। Why Krishna gave to Prabhupada? Why Krishna gave that to Prabhupada? Because he knew Prabhupada can handle that. Prabhupada had that purity to handle. And does it mean that he did not have that purity before? No, it's not like that. There are other factors by which it got delayed. Krishna, the whole Prabhupada's life, if you see, it was arranged. Every lesson, whatever we want to take, how to become perfect in spiritual life, Krishna showed. Like many people think that only by becoming sannyasi, only by dedicating whole life, they can become pure. But no, Prabhupada was, he showed by being a grihastha, by having a normal routine as a businessman, how you can actually do miracles in preaching Krishna consciousness. कैसे आप नॉर्मल एक गृहस्थ होके अपने काम धंधा करते हुए एक शुद्ध भक्त बन सकते हैं, ये प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। हर एक चीज हम जो सीखना चाहते हैं उनके जीवन में हमको मिल जाएगा। तो Prabhupada had that capacity. That's why Krishna gave. So when we are ready, Krishna will use us. निमित्त मात्रम भव सव्य साची। जैसे सिंपल एग्जांपल लीजिए, अगर आपको कुछ कील ठोकना है, if we want to hammer a nail into the wall, for even that small work also, we take an instrument which is very nice. Correct? The quality of the instrument has to be very nice. हम कील ठोकते हैं, तो अगर हथौड़ा ठीक नहीं है तो क्या फायदा? हाथ से तो लोग ठोक नहीं सकते। अगर हथौड़ा बोल रहा है नहीं आपका नहीं सुनूंगा, आप इधर मार रहे तो उधर जा रहा है, इधर मार रहे तो उधर जा रहा है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे क्या? नहीं। डेफिनेटली हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे जो हमारा बात सुने। हम इधर बोले तो इधर ही मारना चाहिए, है कि नहीं? सो इफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज नॉट लिसनिंग टू अस, व्हाई विल वी यूज दैट इंस्ट्रूमेंट? सो इफ वी बिकम ए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, देन कृष्णा इज रेडी टू यूज अस। हम अगर परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनेंगे तो कृष्णा हमको यूज करने के लिए तैयार है। वो बहुत सारा काम है, बहुत लोगों का उद्धार करना है कृष्ण को। जितना हमको लगता है ना भगवत धाम जाना है, उससे ज्यादा भगवान को लगता है कि हम वापस आए।
Hare Krishna. Just 1 second. तो सॉरी, इधर लाइट चला गया हमारा। बारिश हो रहा है तो लाइट चला गया एंड वाईफाई बंद हो गया। व्हाट वाज आई टेलिंग अबाउट भूल गया। या so to the degree we are ready, the degree the instrument is ready and it listens to Krishna, then Krishna will use us. If we become perfect instruments, then Krishna is ready to use us, like that. So only Krishna tells to Arjuna also that only, that you just become an instrument, I'll do the whole work, you just do as I say. कृष्णा को इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं जैसे मैं बोलता हूँ उतना करो, बस हो गया, मुझे और कुछ अपेक्षा नहीं है आपसे। भगवान क्या बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तस्य दृढव्रतम् ये भजन्ति तु मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करो, भजन करो, और मनमना भव मत भक्तो मद्याजीवम नमस्कुरु। बहुत सिंपल है भक्ति, हम जितना सिंपल करते हैं ना उतना सिंपल है। हम अगर कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं तो कितना भी कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो ये बाकी इट्स नॉट लाइक अदर प्रोसेसेस दैट यू हैव टू लीव दिस मटेरियल वर्ल्ड टोटली, देन ओनली यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक दैट। यू नो द प्यूरिफिकेशन हैपेंस, और द प्यूरिफिकेशन हैपेंस ऑन द गो, हो जाता है वो। सेवा में लग जाना चाहिए। और हमारा जैसे कल हमने बोला था, साधना हमारा ठीक रहेगा तो सेवा में रुचि आएगी, सेवा ठीक से करेंगे तो साधना में रुचि आएगा। ऐसे दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको जितना भगवान के बारे में सुनेंगे पढ़ेंगे, हमको सेवा में रुचि आएगा, और सेवा करते रहेंगे तो साधना में रुचि आएगा। तो दोनों भी हमको इम्पोर्टेंट है। और आई डोंट थिंक आई हैव एनी एक्सेस टू database anymore, so we'll stop for today and then we'll continue tomorrow. Okay, तो किन्हीं के कुछ प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मतलब प्रभु जी, आपने जैसे यू सेड दैट कुंती महारानी प्रेयर्ड दिस थिंग एंड उसके बाद भी कृष्ण ने उनको लाइक छोड़ के फिर चले गए थे ना, तो Yes. हाँ, तो उन्होंने फिर आफ्टर डेथ उनको कृष्ण को पाया, क्योंकि जैसे वो पांडवों के साथ ही वो चली गई थी स्वर्ग, तो फाइनली फिर कुंती महारानी ने ये कृष्ण को वैकुंठ लोक प्राप्त किया कृष्ण का। हाँ, मतलब ये क्या होता है ना, महाभारत और भागवत ये दोनों का व्यू पॉइंट एक्सप्लेन करने का अलग रहता है। जैसे महाभारत में आप जब पढ़ेंगे तो बोला जाता है पांडव जब स्वर्ग में गए और ये सब डिस्क्रिप्शन आता है, बट भागवत में आप पढ़ेंगे तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि वो भगवत धाम चले गए। भागवत का व्यू पॉइंट अलग रहता है, महाभारत का अलग रहता है। ओके। पर प्रभु जी जब वो प्रेयर कर रही थी कि उनके जीवन में दुख ही रहे ताकि कृष्ण उनके साथ रहें, पर फिर भी कृष्ण उनको छोड़कर चले गए। या वो जो बता रहे थे ना, दैट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्रेसिंग द हार्ट। she meant that literally, but how it is, she was expressing her feelings, that what she is feeling when Krishna was leaving. So whether that would literally take effect or not, she did not know, but that's what she said, that okay Krishna, if you see, I don't want that you leave us. If at least having troubles in our life will make you stay, then better you give us trouble. On the cost of this miseries, she wanted Krishna to yeah. Okay. Prabhuji, I have one question, Prabhuji. Yes, Prabhuji. So you mentioned like Srila Prabhupada, Prabhu was a like he was not he was a Grihastha, right? Correct. Yeah. So, but when, these days when we tell something about ISKCON to anyone, so they thought, okay, if we
if we attach with ISKCON, so people, they will convert us to sannyasi. And these kind of some rumors are there. So, but as you mentioned, right? So still, if we are in Grosthi and we can do this service, right? So how can we avoid such kind of things? How can we make them to understand that this is not exactly right? Yeah, we have to, first thing we have to show by our example. See, I am also Grihastha, I am also doing. Yes. And second thing is we have to try to explain them. It's not like that. Philosophically, we can try to explain. Practically, we can try to show them. So these two ways I feel, because when they practically see that ISKCON is not only of brahmacharis and sannyasis, the bhakti is universal, then I think they will feel, they will understand. This conception was more prevalent in the starting days of ISKCON, but now I think things are much better. Yes, Prabhu, because when actually myself and one of my friend used to attend ISKCON, some sessions. So my friend, got so much devotion, and he was staying alone, and he did only Krishna Puja every day. So their family, told them that you should not do like this, and you should, when you do like this, you will leave us, and you will go to ISKCON, will become a sannyasi. So then after that, he completely avoided Krishna consciousness. Yeah, I don't know. See, this one point I never understood in my life. Yes. That if somebody is going towards devotional service, why people fear so much? अगर वो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, फिर भी मतलब बहुत लोग ठीक है भाई, आज ये ऐसा है पर कल बदल जाएगा, सुधर जाएगा करके उसको बहुत लोग बोलते भी नहीं है, बहुत लोग इंकरेज भी करते हैं। आजकल के आईटी इसमें ना कल्चर में, टुडेस आईटी कल्चर, पीपल if people, many testimonials I hear of working devotees that if Prabhuji, if you don't drink and smoke along with them, you are considered an outcast sometimes. That is the situation today. If we do sinful activities also, that's okay. But कोई भक्ति कर रहा है ना, अच्छे काम करने जा रहा है, दुनिया को पीछे छोड़ने जा रहा है, तो I never understood this. Why people have so much trouble? Okay, bhai, even if he doesn't become a sannyasi, he is ready to become a grihastha. Why people stop him from doing bhakti? That I never understand. It's not a wrong thing. Why people fear losing material happiness? Yes, Prabhu. Yeah. It's a quite surprising thing which I never understood. I know someday I will understand it. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Mataji. Prabhuji, sorry to ask this question. Prabhuji, Lord Shri Krishna is the supreme Lord. So why he left the body just like human beings? See, that's what if you read the Moshala Leela in 11th canto, it is stated. First of all, for devotees, we should understand from a devotee point of view that Krishna's body is spiritual. It's not just because the hunter put an arrow in the leg of Krishna. Just imagine these people, they are Kshatriyas. Okay. They fight big wars. They deal with so many arrows which are directly coming and hitting their body. If we use our common sense also, can a small arrow that is hitting the leg of somebody kills that person? No, Prabhuji. Right. So why Krishna did that pastime? There is a reason behind that. We know the reason that Gandhari cursed Krishna and all. That is okay. Even though Krishna is Supreme Lord, he did not want to negate the curse of Gandhari. He wanted to show that it's very powerful. So that's one thing. Even though that curse
It matters nothing to Krishna. But second thing is, by showing like this, you can easily separate people who criticize Krishna and people who are towards Krishna. See, people who are sincere, they always understand Krishna's body is what is that? One is spiritual, and Krishna along with his body. Where many people say after death, Krishna's body was buried somewhere. This that. Where it is written in Bhagavatam, it is written that as soon as Jara he put that arrow hit Krishna's leg. That's true. But after that, Krishna could lift Govardhan hill on his left hand, small finger, at the age of 8 years old or 7 years old. Such a strong person, 7 just one years. by small arrow. Yeah, 7 years old. One small arrow hit his leg and he'll die. Such an amazing thing. So Krishna, along with his spiritual body that is there, he went to his abode, Goloka. There was never any remnants of Krishna's body anywhere. Bhagavatam at least does not mention anything like this. When Krishna body is spiritual, what will remain behind? Our body is material, soul goes away and body remains. Matter remains and the spirit goes away. That's why our body remains. Krishna's body is completely spiritual only. What will remain out of that? So Krishna never died. That is a wrong statement. And he did like that to, in 11th canto, this description comes that he did like that to illusion the atheists, or put the atheists into more illusion. Because he has to give them also a chance. Otherwise, where they will get the intelligence from? Even the intelligence to become an atheist is also coming from Krishna only. Matta smriti jnana apohanam cha. How are they getting idea that I should reject God? That is because Krishna is giving them that idea. Krishna is giving them that intelligence. To separate out them, actually, Krishna did like that. Prabhuji, it is said that Puri Jagannath Swami temple, the Vigrahas we have in Puri Jagannath. That's wrong. What they say, that's wrong. There is no information about it anywhere, and that completely, I don't want to use hard words, but illogical. Yeah. Completely illogical. Krishna's what is a body is completely spiritual. How can you get a part of Krishna's body which is matter? Okay. People think it is true. Yeah. People think there are many things we may And not care about. people Yeah. even say that Krishna also left the body just like human beings. Then how can we call him as God? How can we pray him? People It tell is- like that. So for separating out these kind of people, only Krishna did like that. See, the basic point here is, to the degree a person is duped in material enjoyment or with material impurities, to that degree he can never understand Krishna. Over a period of so many lifetimes, when a person becomes purified, that coverings of ignorance are removed, then only one can understand Krishna. See, this simple fact when we discuss here, you are understanding. But the same fact you tell to 100 people, out of that, I am guaranteeing that 99 people will not understand. Because this is a process that happens over so many lifetimes. It's not just one lifetime that we have got this. Some rare cases are there when pure devotees show mercy. They, how much ever fallen he is, they can take care. But many cases it's not like that. It takes a long time. So these people, you have to understand that it will take some